हेलो फ्रेंड्स। यूपी स्कॉलरशिप में अभी भी बहुत सारे बच्चों का वेरीफाइड दिखा रहा था और उसमें उनको टेंशन था कि हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो कल जो है बहुत सारे बच्चों का पैसा भी आया है, उनका स्टेटस भी अपडेट हुआ है और जिन जिन लोग का ब्लॉक था, पेंडिंग था, उन लोगों पर भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होने वाली है और आगे किस तरह से जो है आप लोग को पैसा आने वाला है। क्योंकि ये जो लोग कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद पैसा नहीं आता है, ये तो कोई मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिनको आ रहा है वो खुद ही बता देंगे कि नहीं भाई पैसा आता है। जिनका पूरी तरीके से वेरीफाइड रहता है उनका आता है। तो अभी हम इसी पर यूपी स्कॉलरशिप से इसी से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट आया हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये पीएफएमएस पर देखो, जो जो बच्चे अभी तक सिर्फ अपना करंट स्टेटस चेक कर रहे थे, पीएफएमएस जा करके चेक करो और पीएफएमएस पर चेक करो कि आपका जो है पैसा रिजेक्ट दिखा रहा है, फेलियर दिखा रहा है या वैलिडेट दिखा रहा है। कल जो है बहुत सारे बच्चों का पीएफएमएस पे अपडेट हुआ है और यहाँ पे अमाउंट शो होने लगा है। मैं आपको यहाँ बता दूं, जो ग्रीन सिग्नल होता है जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हाँ मेरा पैसा आएगा, अगर ये आपको पता करना है तो यहाँ पर आपका वैलिडेट लिखा हुआ होना चाहिए। ये अगर वैलिडेटेड लिखा हुआ है इट मीन्स कि पैसा आएगा। दूसरा चीज है कि कल के डेट में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 12 अप्रैल 2024 शाम को जो है बहुत सारे बच्चों का पीएफएमएस पे अमाउंट जो है अपडेट हुआ। जैसे इन्हीं का आप देख सकते हो 6440, सॉरी 64,400 ये अपडेट हुआ है। और अब इनका जो है जब भी यहाँ पे अपडेट होगा उसके 48 आवर्स के अंदर, मतलब 48 घंटे वर्किंग डेज होता है, उसके अंदर जो है वर्किंग डेज 48 आवर्स के अंदर पैसा आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलता है। तो ये चीजें अगर जिनमें दिखा रही है, अब आप लोगों को मैं एक बार बता देती हूँ, अब ये नहीं कि इंडिविजुअल हर कोई अपना अपना जो है पूछना स्टार्ट कर देना कि देखिए मेरा क्या है मेरा क्या है। तीन चीजें आप लोग को चेक करनी है अपने पीएफएमएस पे। पहला तो यहाँ पे वैलिडेटेड लिखा हुआ होना चाहिए, ग्रीन सिग्नल, इट मींस कि आने वाला है, ठीक। दूसरा है कि आप लोगों का यहाँ पर अमाउंट शो होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज होती है जिसमें आपका अकाउंट भी शो होता है, अगर वो आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो, जैसे फंड स्टेटस। देखोगे फंड स्टेटस तो कुछ बच्चों का रिजेक्ट हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, उन लोगों का नहीं आने वाला है। यहाँ पर इस बच्चे का आप देखोगे अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी 12 अप्रैल 2024, और आप देखोगे तो यहाँ पर 5:56 यानी लगभग 6 बजे के करीब में इनका स्टेटस अपडेट हुआ है। तो इनका अंडर प्रोसेस है। अगर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, आ रहा है, यानी कि अंडर प्रोसेस चल रहा है, आपको पैसा मिलेगा। और कुछ किसी किसी का यहाँ पर फंड स्टेटस में अकाउंट नंबर, आपका पैसा, ये सारा चीज शो कर देगा। दैट मीन्स कि आपका विद इन 48 आवर्स आना ही आना है। वो एक अगला स्टेप होता है आपका पैसा आने का। तो ये चीजें आप लोगों को अपने पीएफएमएस पे जाकर के, पीएफएमएस अकाउंट पे जाकर के जो है ये चेक करना है, और इससे आप लोग को एक कंफर्मेशन जो है मिल जाएगी कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ये याद रखना पैसा आ रहा है। कल के डेट में बहुत सारे बच्चों का आया है जिसमें से हम एक दो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि मैम सबका आज स्टेटस अपडेट हुआ पीएफएमएस का, लेकिन मेरा फेलियर दिखा रहा है। देखो, इनका फेलियर दिखाने का रीजन ये है कि इनका आधार सीडिंग नहीं था, जो हम लोग आप लोग को एनपीसीआई मैपिंग बोलते हैं। जो अकाउंट नंबर डाला गया था वो अकाउंट नंबर से आधार सीडिंग नहीं था। रीजन यही दिया गया है, आधार नॉट सीडेड करके है, और इनका जो है फेलियर दिखा रहा है, एरर आ गया है इनमें, इसलिए इनका जो है अपडेट नहीं हुआ, ये पुराना ही वाला है। अब अगर आपने अपडेट कर दिया है, इन्होंने लिखा है मैम आज सबका स्टेटस पीएफएमएस चेंज हुआ है बट मेरा अभी भी पेमेंट फेल्ड वाला ही स्टेटस शो कर रहा है, मैम मैं क्या करूं, प्लीज इस पे वीडियो बनाइए। देखो बाबू, अभी आप क्या कुछ नहीं भी कर पाओगे, इसमें सिर्फ वेट कर सकते हो। अगर आपने जैसे कि आपने एनपी से मैपिंग करवा लिया है, या सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन एक बार जो है नहीं था, तो कुछ देर वेट करो, हो सकता है कि आपका सही कर दिया जाए, सही हो जाए, और नहीं तो फिर ये इसी तरह से आपका जो है रह जाएगा, जिसमें कि एक तो बोल सकते हो निगेटिव चांसेस बनता है।
अब बात आ जाती है कि आप क्या करोगे। अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ वेट कर सकते हो। देखो 31 मार्च के बाद ना बहुत स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होती है। 31 मार्च के पहले आप देखोगे ना कि थोड़ा सा रूल को इधर उधर करके भी पैसा आ जाता है, लेकिन 31 मार्च के बाद जिनका पैसा आता है उसमें बहुत टाइट स्क्रूटनी होती है, जिसमें एक छोटा सा भी मिस्टेक होता है तो उन लोगों का हटा दिया जाता है। हाँ देखिए इनका, मैम मेरा फॉर्म वेरीफाई भी है तब स्कॉलरशिप नहीं आई, मैंने आरटीआई भी डाली थी पर कुछ नहीं हुआ, और समाज कल्याण भी गए थे तो वो बोल रहे हैं कि अभी वेट करो प्लीज मैम हेल्प मी। देखो ये इनका जो है मैं इनका भी स्टेटस मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इनका भी देखो 12 अप्रैल को ही स्टेटस अपडेट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि मैम मेरा पैसा आ गया, थैंक यू सो मच। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को ना समाज कल्याण विभाग इसीलिए भेजती थी कि आप समाज कल्याण विभाग जाओगे ना तो इंडिविजुअल हर किसी का एक बता दिया, जैसे कि ये बच्चा समाज कल्याण विभाग गया तो इसको बोला गया कि वेट करो आ जाएगा। दैट मीन्स कि उनके पास भी जो इसका डेटा था वो वेरीफाइड था, तो उनको पता था कि आएगा। लेकिन जो बच्चे वहां जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई समाज कल्याण विभाग वाले सही से रिस्पॉन्स ना दे रहे हो, तो वो लोग इंडिविजुअल आपके डेटा के अकॉर्डिंग बता देंगे कि आएगा कि नहीं आएगा। तो इनका देखिए आ चुका है, थैंक यू मैम मेरी स्कॉलरशिप आ गई है, थैंक यू सो मच, इनकी आ गई, ठीक है। इसलिए जो बोल रहे हैं ना कि नहीं आता है, भाई ये सब स्टेटस हमने नहीं बनाया, नंबर हमने सिर्फ बच्चों का हाइड किया है, अदरवाइज ये आया है। एक और यहाँ पर आया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ ये वाला एक केस और है, नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड। जो मास्टर फी, मैंने आप लोग हमेशा पूछते थे कि मैम हमारा कितना पैसा आएगा कितना आएगा, तो जो फी होता है वो आपने जो डाला हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इनका ये कहना है कि मैम मैंने 200 रुपये ज्यादा लिख दिया था, तो क्या इसकी वजह से हुआ है। तो एग्जैक्टली ये रीजन नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है कि अमाउंट में डिफरेंस आया होगा, या आपने जो डाला हो, आपके कॉलेज वालों ने जो डाला हो, उसमें डिफरेंस आने की वजह से इसमें जो है प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ लोगों का ये टेक्निकल एरर के तौर पे जो है प्रॉब्लम था, ठीक हो गया। कुछ लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम होगा, वो थोड़ा सा ठीक होना प्रॉब्लमेटिक है। तो आपके लिए वही मेरा सजेशन रहेगा बाबू, आप चले जाओ समाज कल्याण विभाग, वहां से जाकर के बात करो और उनसे पूछो कि आएगा कि नहीं। रानी का है ये, रानी आप जाकर के एक बार समाज कल्याण विभाग से जाके पता कर लोगी ना, तो क्लियर आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपका आएगा कि नहीं। तो अभी बहुत सारे लोगों का स्टेटस अपडेट हो रहा है, जिनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है। देखो हम लोग तो आपको है ही गाइड करने के लिए, बताने के लिए ये चीज हुआ वो चीज हुआ, लेकिन इंडिविजुअल जो आप लोगों को हेल्प मिल सकता है आपके नजदीकी समाज कल्याण विभाग से मिल सकता है। तो आप वहां पे जाकर के एक बार अपना स्टेटस जरूर पता कर ले कि एग्जैक्टली आपके पास जो हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, पेंडिंग है, वही उनके पास भी है या नहीं। स्पेशली जो पेंडिंग वाले बच्चे हैं, जिनका रिजेक्ट हुआ है, जिनका ब्लॉक्ड है, वो एक बार चले जाए। तो क्या होगा ना कि वहां से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि ये चीजें जो है आपका आने वाला है या नहीं आने वाला, ये चीज है। अब जिन्होंने आधार सीडिंग नहीं करवाया था, डीबीटी नहीं करवाया था, उन लोगों के लिए जो पूछ रहे हैं कि अब क्या कुछ हो सकता है, तो सच्ची में बताऊं तो अब बहुत चांस कम है, एकदम ना के बराबर चांस है। क्योंकि अगर अब एनपीसीआई कर भी रहे हो तो वो लोग वहां से अपडेट लेंगे नहीं लेंगे, लगभग डाउट ही है। तो इसलिए ये सब चीजें जो है आपके साथ ब्लॉक्ड, पेंडिंग और जिनका भी रिजेक्ट है, एक बार समाज कल्याण विभाग जाकर के मिले जरूर। और जिनका वेरीफाइड है उनका स्टेटस अपडेट हो रहा है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक बार आपको चेक कर लेना पीएफएमएस पे, अगर वैलिडेटेड आ जा रहा है, अमाउंट शो हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका पैसा आने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।